So considering this RCOCl here, RC double bond O and Cl, प्लेसिंग दिस हियर, तो यहां से हमें क्या करना है इसमें, फिर यहां से हमने कुछ ऐसे कर दिया, ये है ठीक। अब इस RCOCl से नंबर 1 हमें क्या करना है इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बनेगा कैसे, एक ये वाला ले लिया यहाँ से, दूसरा हमने यहाँ पे ऐसे किया, तीसरा हमने ऐसे कर दिया। दैट इज प्राइमरी मेथड यही है। और जो रिएक्शंस होने वाली हैं इसमें, नंबर 1 हम लोग बात करें इसमें, तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी, ये लिया, ये है, ये है, सो कंसिडरिंग दीज, इन सब की बात करें हम लोग, तो नंबर 1 पहले क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले तुमने ये लिख लिया कि RCOH से बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा, RCOH लिया यहाँ पर, इसमें RCOOH ले लो आप, RCOH के साथ हमने ले लिया PCl 5, PCl 3 और SOCl 2, ये बन गया। नाउ व्हेन यू टेक दिस RCOCl, नंबर 1 पहले तो हम लोग एक सिंपल सी बात करें, यानी बेंजीन रिंग ले लिया, और इसमें बेंजीन के साथ क्या करना है आपको, जस्ट एक H प्लस और AlCl3 ले लिया। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल यू गेट, H। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, दूसरा हमने यहाँ पे ये बेंजीन के साथ हमने COR लगा दिया, दैट इज कॉल्ड फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। दूसरा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो ये RCOH बन जाएगा, RCOH आ गया। फिर वी कैन सी, इसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर R-OH लगा दिया, देन यू कैन टेक RCOONA, ये ले लिया ठीक, और यू कुड हैव टेकन अमोनिया, अमोनिया ले लिया। सो व्हाट वी कैन गेट आउट ऑफ दीज, R-OH करेंगे तो क्या बनेगा, नंबर 1, और यू कैन टेक दिस NaN3 ले लो यहाँ पर, NaN3 ठीक है। सो व्हाट विल यू गेट, Na3 ले लिया, या फिर CH2N2 ले लेते हैं, CH2N2। सो व्हाट अल्टीमेटली वी आर गेटिंग हियर, ये बाकी यहाँ पर वाला रिएक्शन यहाँ से शुरू होता है, तो कौन सा रिएक्शन पैटर्न कौन सा होगा, विच पैटर्न ऑफ रिएक्शन वुड बी देयर, वही वाला रिएक्शन जो हम लोग बनाते हैं, वही हर्ट डायग्राम जो बनाया था हम लोगों ने, फ्लावर मैकेनिज्म, वही हमें यूज करना है। और उस मैकेनिज्म से क्या होना है, SCO प्लस हमने लिखा है यहाँ पर, तो क्या होगा, नंबर 1 SCO प्लस से RCOH बन गया, R-OH लेंगे तो RCOR- बन जाएगा, RCOOR डैश, एस्टर बन गया। RCONA लेंगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, देन O, देन C डबल बॉन्ड O, R, ये वाला बन गया हमारे पास। अमोनिया लेंगे तो एमाइड, RCONH2, देन दिस इज NaN3 लेंगे तो ये वाला क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड ONN, ध्यान रखो बच्चों इसमें N और ये N2 प्लस, और यहाँ पर ये वाला माइनस है, ध्यान से देखोगे। सो व्हाट कैन हैपन हियर, दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस, CH2N2 लेंगे तो अगेन दोबारा से ये वाला RC डबल बॉन्ड O CH, और ये N2 प्लस, आई होप यू कैन रिकनेक्ट विद दिस वन। तो ये वाले हमारे ऐसे रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होता है। Apart from that, one more reaction that we can expect here is that is called Lindlar's catalyst। जब यूज करते हैं तब क्या होता है, when you have taken this Lindlar's catalyst, so as a result what would happen there, just take Rosenman this, reduction. हाँ, Rosenman reaction, and so we can say, हाँ, Lindlar's catalyst, and so the product would be, हमारा क्या हो जाएगा, in that case RCHO बन जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो एक टिपिकल रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन है, जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा रिएक्शन है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो लास्ट के ये दोनों रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला प्लीज हैव अ लुक एट इट, बहुत ही ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में खूबी है, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इसमें ऐसे दोनों में क्या खूबी है, क्या करना है यहाँ पर। सो जस्ट थिंक ओवर इट एंड देन लेट मी नो क्या करेंगे इसमें, व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी एक्सपेक्ट हियर। RCO, तो वो हाँ R माइग्रेट कर जाएगा माइनस चार्ज पे, और फिर Lg2 कर जाएगा और हाँ, माइनस चार्ज डबल बॉन्ड बना देगा O के साथ। N2 निकल जाता है, यहाँ लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप निकल गया। अक्षय था या ना,
यस सर। n माइनस है यहाँ पर, दिस n माइनस इज कमिंग बैक टू दिस प्लेस, ये वाला इधर चला गया, ये n बाहर निकला, और ये वाला r जो है हमारा ये n के ऊपर माइग्रेट करता है, ये सारा कुछ इकट्ठा होता है, एंड दिस इज गोइंग टू ABMO ऑफ नाइट्रोजन, ABMO में जाता है यहाँ पर। सेम थिंग हैपेंस हियर, ये वाला आंट आइस्टर्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो वाला ये ऐसे रिएक्शन है, ये वाला आगे। एंड सो दिस काइंड ऑफ, जहां कहीं भी ये समझ लो आप कि RCO के बगल में कोई एटम है, उसके ऊपर और उसके बगल में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप कैसे भी करके उसको ये माइनस बना करके एंड देन डू दिस रिएक्शन, ऐसे में आगे बढ़ना है, राइट। सो दिस इज वेरी इजी मेथड, यानी जहां कहीं भी एसिड से कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता हो तो आप RCOCl बना करके उसको पैसे आगे ले जा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी इन केस ऑफ RCOCl। Now, second one is basically we will talk about esters. So when I say esters, तो esters में particularly suppose हमने ये RCOOR ले लिया, तो ये लेने का पर्पस क्या है, एक सीधा सा है इसमें कि यहाँ पर एस्टर की केस में खूबी क्या है कि इसके अपने कुछ यूनिक रिएक्शंस होते हैं, एंड सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एनहाइड्राइड में मैंने नहीं यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, बिकॉज एनहाइड्राइड में सीधी सी बात है, RCO जो मैं एनहाइड्राइड लिया है उसमें आप अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो एमाइड बनेगा, अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे तो एस्टर बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बनेगा, और नेम रिएक्शन में सिर्फ एक नेम रिएक्शन है, कौन सा, दैट इज बेसिकली परकिंस रिएक्शन जो था, जहां पर बेंजल डिहाइड हम बनाते हैं, बेंजल डिहाइड लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं एंड एस्टेट लेते हैं, एज रिजल्ट क्या बन जाता है उसमें सिनामिक एसिड बनता है। सो दैट इज वेयर एनहाइड्राइड्स आर यूज्ड। एस्टर्स में फिर भी थोड़ा बहुत एक आध चीजें हैं जो मैं ध्यान से देखना है। नंबर वन, व्हेन आई टेक दिस एस्टर, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो खैर वही नॉर्मल जो हम लोग एसिड और एसिड डेरिवेटिव से ही बनाते हैं, एंड सो वी कैन गेट दैट, यानी नंबर वन हमने इसमें ये ले लेना है, जैसे RCOH लिया हमने तो RCOH, ठीक, या फिर हमने RCOOCl, और यू कुड हैव टेकन RCOOCO R dash, reacting all these with R dash OH or R double dash OH से reaction करा दो, so you can have this one, so the product is RCOOR double dash। in this case again यहाँ पर फिर से एक nomenclature वाला एक इससे मजेदार nomenclature होता है, and again I hope कि आप गलती करेंगे। एक बार क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ट्राई करो। R डैश डबल डैश ये बन गया, सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल ये वाला भी बनेगा, यानी एनहाइड्राइड ही है तो ये R डैश C डबल बॉन्ड O R डबल डैश बन जाएगा। अब मेरा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैसा दूं, बेसिक लेवल का क्वेश्चन दूं या तो मुश्किल वाला? आप जो ठीक समझे सर। चलो ठीक है, एक तो क्वेश्चन है ये वाला, यानी OET OMe, दूसरा है ये वाला ये वाला, तीसरा है ये वाला, ठीक, और चौथा है ये वाला। दिस वन। OMe ये ले लिया, और चार तो वैसी अच्छी बात नहीं है, तो एक और पांचवा एक और सिंपल सा ले लेते हैं।
बेंजीन रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दिख रहा है क्या है? ये है बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH2COMe, 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 ये है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, प्लीज ट्राई दिस आउट। So in this case we can say therefore in this case when you add water to it, तो यहाँ पे एसिड कौन सा बन जाएगा? ये O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH बना, C डबल बॉन्ड O OH बन गया। और अल्कोहल कौन सा बन जाएगा यहाँ पर? ये MEOH का अल्कोहल बनेगा यहाँ पर, और एक ETOH बनेगा। तो जो भी अल्कोहल बनेगा उसका नाम, उसका जो अल्काइल पार्ट है उसका नाम आप पहले लिखेंगे। किसका नाम पहले लिखना है? राइट द नेम ऑफ अल्काइल पार्ट ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड। अब अल्काइल पार्ट ऑफ अल्कोहल है तो इसमें अल्कोहल कौन कौन सा बनेगा? एक तो यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल बनेगा, और ये क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो इथाइल और मिथाइल प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? पहले इथाइल वाले की। एंड सो आई एम राइटिंग हियर 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। एंड सो वी कैन राइट हियर 1 इथाइल, 5 मिथाइल, 1 इथाइल, 5 मिथाइल, ये आ गया। एंड नाउ इट इज, अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है? 5 कार्बन का एसिड बनेगा, और ये बाकी तुम्हारा पार्ट ठीक था, उसमें थोड़ा हमें ठीक से ध्यान से बताना था। एंड सो हियर देन इट इज कॉल्ड पेंटेन 1,5 डाइओ8, पेंटेन 1,5 डाइओ8, बस that is what its name would be. Got the point? Yes, sir. चलो दूसरे वाले क्या नाम आया? सेकेंड वन, प्रकल्प बात समझ में आई? आपकी क्या मिस्टेक थी? यस सर, समझ गया। In this case, सृष्टि बताना क्या नाम है इसका? आदि बताना। आकाश, तो ये नहीं आता। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभिजीत, और इथाइल 5 इथॉक्सी पेंटेन, इथॉक्साइल पेंटेनेट, इथॉक्साइल ऑक्सी गलत है, पेंटेन। गलत है, गलत है। पार्थ, so we can say in this case, so here in this case we can have what I did is number 1, चूंकि यहाँ पर 2 तरह के एसिड बन रहे थे, सो एस्टर है, एस्टर में हमने वाटर डाला, 2 तरह का एसिड बना था, ये वाला एसिड हमारा पेडेंचिन बनेगा। एंड नाउ इन दिस केस अल्कोहल का जो अल्काइल पार्ट है उसका नाम सबसे पहले आएगा। तो पहले कौन सा आएगा? यहाँ पर इथाइल हो गया, तो सबसे पहले हमें इथाइल लिखना है। इथाइल लिख लिया, फिर अब इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट इज व्हाट, इसके बाद बात होती है यहाँ पर, सो वी टॉक अबाउट इथाइल के बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है। तो कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है, 5 पे नहीं था। तो इथाइल, और देखना बच्चों यहाँ पर इथाइल और 4 के बीच में कोई हाइफन नहीं, कोई डैश नहीं, नथिंग, कुछ नहीं आता है। ठीक, क्यों नहीं आता है? इसके पीछे भी लॉजिक है, रीजन ये है, हम लोग डैश या हाइफन तभी यूज करते हैं जब वो नॉर्मल कार्बन चेन हमारा हो तभी।
ये जो इथाइल है ये इसमें कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, देयरफॉर इट इज रिटन एज सेपरेटली एंड सो इथाइल देन 4। अब इसमें देखो यहाँ पर ये वाला S1 S2 S3 सबसे पहले नाम किसका आता है, S1 या S2 S3 का, पहले S3 फिर S2 फिर S1। तो देखो S3 में कितने कार्बन है, यहाँ मिथाइल हो गया, ये वाला कार्बोनाइल है, तो मिथाइल प्लस कार्बोनाइल क्या बनता है, इथेनॉइल बन जाता है। एंड सो हियर वी कैन राइट हियर दिस इज इथेनॉइल और ये ऑक्सी, सो 4 इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी बन गया ये वाला। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते थे मिथाइल कार्बोनाइल ऑक्सी, मिथाइल कार्बोनाइल ऑक्सी और इथेनॉइल ऑक्सी आ गया यहाँ पर। सो 4 इथेनॉइल ऑक्सी एंड देन इसका फिर बाकी अब यही वाला बचा हुआ है, तो क्या हो गया, 4 कार्बन का है यानी रूट वर्ड आ गया, रूट वर्ड इज ब्यूट, सो वी कैन राइट हियर ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट ये बन गया। सो इट्स नेम इज व्हाट, ethyl 4 ethanoyl oxybutanoate would be its name। क्लियर है ये, यस सर। चलो ट्राई करो नेक्स्ट वन। ऐड करेंगे तो 8 अल्कोहल बनेगा। सबसे पहले से मैं वाटर ऐड किया, कर दो वाटर ऐड, वाटर ऐड करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे इथेनोइक एसिड बनेगा। यहाँ से भी तो वही बन रहा है, ये थोड़ी है कि इसमें कार्बन हमने ऐसे लिख दिया तो ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, दोनों ही सेम एसिड बन रहा है। यस सर। और अल्कोहल कौन सा बन रहा है, ये है अल्कोहल। बेटा रूल इज रूल, रूल को ध्यान रखो, रूल गए भूल तो सब चौपट हो जाएगा। ये है तो एसिड कौन सा, ये वाला इथेनोइक एसिड है और ये वाला अल्कोहल ये वाला है, ठीक। सो व्हाट वी कैन राइट, क्या लिखेंगे, पहले किसका नाम लिखते हैं, इथाइल। पहले किसका नाम लिखते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप का। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा हो गया, यानी यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से भी हट रहा है OH, यहाँ से भी हट रहा है OH, तो क्या करना पड़ेगा फिर, इथाइल है या इथेन 1,2 डाइल है, सो दिस इज इथेन 1,2 डाइल, इथेन 1,2 डाइल, इथेन 1,2 डाइल, फिर क्या बन गया यहाँ से, दिस इज डाई इथेनोइक एसिड, ठीक। या ऐसे चूंकि 2 बार हमारे पास है 1,2 डाइल है ना यहाँ पर, यस 1,2 हो गया, सो वी कैन से डाई इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, सर। इथेनोएट हो गया। बस हो गया। सो डाई इथेनोइक एसिड नहीं होगा, इथेनोएट हो जाएगा, एक एसिड हटा करके इथेनोएट, ड्राई इथेनोएट। आई बात समझ में, यस सर। पार्थ जी यस आप क्या मिस कर रहे थे, पता चला आपको, 1,2 डाइल नहीं होगा इसमें, तो बेसिक रूल्स को ही पकड़ के रखना है ना। फोर्थ वन, चलो फोर्थ और फिफ्थ आप लोग आराम से घर पे सोच के करना, ठीक। विल डिस्कस इट